हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। वो टॉपिक है हैविंग सेड दैट के हवाले से। एक व्यूवर ने सवाल पूछा था कि सर हैविंग सेड दैट क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरह सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस टॉपिक को बिल्कुल हम बुनियाद से जो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हैविंग सेड दैट क्या है। तो पहले इसको समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। हैविंग सेड दैट का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को बयान करें और दूसरी जो बात होगी वो उसकी बरअक्स होगी, मतलब उसकी जो है कंट्रास्ट पैदा होगी उसके अंदर। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि वो बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद भी बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद भी फिर क्या है, उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो ये हमने कंट्रास्ट शो किया। मेहनत भी करता है, उसके बावजूद भी उसके मार्क्स कम आते हैं। अब और जहाँ तक बात है इसकी उर्दू की मीनिंग में, इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि इसके बावजूद या इसके बरअक्स, या ये भी कह सकते हो कि इसके अलावा या फिर भी। तो उर्दू के पीछे न चले, बस इसको समझने की कोशिश करें कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, स्पोकन में किस तरह इस्तेमाल होता है, रिटन में किस तरह इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ कि उसने स्पीच बहुत अच्छी तरह तैयार की, उसके बावजूद भी फिर भी उसने सही डिलीवर नहीं किया। तो अब एक बंदे के अंदर मैंने अच्छाई बयान की कि उसने स्पीच अच्छी तरह तैयार किया था, और बाद में मैंने उसके बावजूद भी, अब मैं ये कंट्रास्ट पैदा कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट मैं बीच में लगाऊंगा, उसके बावजूद भी उसने सही डिलीवर नहीं किया। तो हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे, यहाँ पे फिर और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा कि आई प्रिपेयर्ड माई स्पीच, मैंने स्पीच को तैयार किया। हैविंग सेड दैट, फिर भी उसके बावजूद आई कुड नॉट डिलीवर वेल, मैंने सही तरह डिलीवर नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए स्पीच को तैयार किया, उसके बावजूद भी सही तरह डिलीवर नहीं किया। तो इस कंट्रास्ट को जब हम शो करते हैं तो उस वक्त हमने क्या लगाना है, हमने हैविंग सेड दैट लगाना है। यहाँ पे देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी या फिर भी, ही ऑलवेज गेट्स थर्ड पोजीशन इन द क्लास, फिर भी वो क्लास में थर्ड पोजीशन हासिल करता है। बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसकी क्लास में थर्ड पोजीशन आती है। तो ये हम कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, शी वॉचेस माई वीडियो, माई वीडियोज़ कर दे, शी वॉचेस माई वीडियोज़, वो मेरी वीडियो देखती रहती हैं। हैविंग सेड दैट, फिर भी शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, फिर भी वो इंग्लिश बोलने की काबिल नहीं, वो अच्छी तरह वो इंग्लिश नहीं बोल सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट गेटिंग मोर सब्सक्राइबर्स, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर को अर्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, नहीं बढ़ रहे। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी आई डू नॉट गिव अप, फिर भी मैं गिव अप नहीं करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसको कि जब एक बंदे की एक खूबी बयान की, उसके बाद उसके बावजूद या फिर भी हैविंग सेड दैट लगाएंगे, और साथ साथ में एंड में क्या लगाएंगे, वो दूसरा सेंटेंस लगाएंगे जो फर्स्ट सेंटेंस के बरअक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।